ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना केवल एक महीना नहीं है, बल्कि यह भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का सबसे पवित्र अवसर माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से सावन में भगवान शिव की पूजा करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और महादेव उस पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिरी सावन में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए जिससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में एक ऐसा महत्वपूर्ण नियम बताया गया है जिसे अधिकांश लोग भूल जाते हैं। सबसे पहला नियम है मन, वचन और कर्म की पवित्रता। केवल मंदिर जाकर जल चढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है। यदि हमारे मन में किसी के प्रति दोष, ईर्ष्या, क्रोध या छल है तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव सरल स्वभाव के हैं और वे केवल सच्चे हृदय की भक्ति स्वीकार करते हैं। दूसरा नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। यदि संभव हो तो सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें और ओम नमः शिवाय का मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। सुबह का समय साधना और भगवान के स्मरण के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। तीसरा नियम है शिवलिंग पर जलाभिषेक। सावन में प्रतिदिन या प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर स्वच्छ जल, गंगा जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र 3 पत्तियों वाला हो और उस पर कीड़ा या कटाव न हो। बेलपत्र अर्पित करते समय श्रद्धा और विनम्रता बनाए रखें। चौथा नियम है सात्विक भोजन करना। सावन के पूरे महीने मांस, मदिरा, तम्बाकू, लहसुन और प्याज जैसी तामसी वस्तुओं से दूर रहें। सात्विक भोजन मन को शांत करता है और भक्ति में एकाग्रता लाता है। पांचवा नियम है सत्य बोलना। भगवान शिव को सत्य अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस पूरे महीने झूठ, छल, कपट और किसी का अपमान न करने से बचे। यदि आपकी वाणी मधुर होगी तो वही भगवान की सबसे बड़ी पूजा मानी जाएगी। छठा नियम है दान और सेवा। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना, वस्त्र देना, गौ सेवा कराना या किसी गरीब की सहायता करना अत्यंत पुष्पदायी माना गया है। भगवान शिव अपने भक्तों में करुणा और सेवा का भाव देखना चाहते हैं। सातवां नियम है क्रोध पर नियंत्रण। सावन में छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने से बचें। क्रोध हमारी साधना को कमजोर करता है। यदि कोई आपको कुछ कह भी दे तो शांत रहकर भगवान शिव का नाम ले। आठवां नियम है सोमवार का व्रत। जो लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार सोमवार का व्रत रखते हैं उन्हें पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। केवल भूखा रहना ही व्रत नहीं है, बल्कि मन को भी पवित्र रखना आवश्यक है। नौवां नियम है महामृत्युंजय मंत्र और शिव चालीसा का पाठ। प्रतिदिन शिव चालीसा, रुद्राष्टकम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। भगवान शिव की कृपा से भय और नकारात्मक दूर होने लगती है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है अहंकार का त्याग। महादेव स्वयं कैलाश पर रहने वाले, भस्म धारण करने वाले और अत्यंत सरल स्वभाव के देव हैं। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि आपकी पूजा में प्रेम है तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे, चाहे आपकी पूजा साधारण ही क्यों न हो। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी भी अपने प्रवचनों में बार बार बताते हैं कि भगवान को महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें चाहिए आपका निष्कपट प्रेम, विश्वास और समर्पण। यदि आप इन नियमों का पालन पूरे सावन में करते हैं तो न केवल आपकी आध्यात्मिक यश उन्नति होगी, बल्कि परिवार में सुख, शांति, सकारात्मक ऊर्जा और भगवान शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त होगी। याद रखिए, भगवान शिव आशुतोष हैं, वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन से किया गया ओम नमः शिवाय का जाप भी उनकी कृपा पाने के लिए पर्याप्त है। आइए इस सावन में हम
सब एक संकल्प लें कि केवल बाहरी पूजा ही नहीं बल्कि अपने विचार, व्यवहार और जीवन को भी पवित्र बनाएं। दूसरों की सहायता करेंगे, किसी के दिल नहीं दुखाएंगे और हर दिन भगवान शिव का स्मरण करेंगे। हर हर महादेव की कृपा से आपके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाए, हो आपके परिवार में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहे तथा आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा अवश्य साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।